जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, वैसे अभ्यर्थी जो CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और वो कंफ्यूज है कि उनका मार्क्स कैसे बढ़ेगा। वो मॉक तो दे रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स जो है मॉक टेस्ट में वो नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्या करे, अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करे ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। आपको पता है कि CBT 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी आपका जो है क्वालिफाई करना है और पार्ट ए से आपका मेरिट बनेगा। इसलिए पार्ट ए में मार्क्स अच्छा लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन LP में हो। तो इम्प्रूव कैसे करें? तो देखिए, CBT 2 पार्ट ए में जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके बाद जनरल अवेयरनेस अर्थात करेंट अफेयर्स। मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 प्रश्न इधर से आते हैं, यानी कि 25 प्रश्न आया मैथ्स रीजनिंग से तो 50 प्रश्न हो गया। अब बच गया 50, जो 40 जो है 40 क्वेश्चंस बेसिक साइंस और ड्राइंग से आते हैं और 10 प्रश्न करंट अफेयर से आता है। तो आप लोग रीजनिंग और मैथ जो है पार्ट CBT 1 में पढ़ चुके हैं, यही पार्ट ए में है। कोई सिलेबस में चेंज नहीं है मैथ्स और रीजनिंग में। तो मैथ्स और रीजनिंग आपका पहले से तैयार है, तो मैथ्स और रीजनिंग का आप लोग मॉक देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ लगाते रहिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। अगर मैथ्स और रीजनिंग में कोई टॉपिक्स से आपका प्रश्न नहीं बन रहा है या गलत हो रहा है, तुरंत उसके थ्योरी को पढ़िए और क्वेश्चन से लगाइए। मैथ्स और रीजनिंग ये हो, ठीक है। अब नया जो सब्जेक्ट है आपका बेसिक साइंस एंड ड्राइंग, जो 40 नंबर का है और करंट अफेयर्स 10 नंबर का। तो सबसे पहले देख लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप लोग जो महत्वपूर्ण जो है उनको देख लीजिएगा। करंट अफेयर में आप 10 में 10 प्रश्न सही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ जो टॉपिक्स है स्टैटिक्स में आते हैं वो आप भी जानते होंगे, CBT में पढ़े होंगे। अगर उनको आप कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में से 10 प्रश्न में से आप 6-7 प्रश्न करके ले जाएंगे। 10 में 10 करंट अफेयर्स मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अगर करंट अफेयर का देखते हैं तो 6-7 प्रश्न आराम से आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपके लिए नया है, ठीक है। बेसिक साइंस जो आप साइंस पढ़े हैं उससे थोड़ा सा टॉपिक मिलता होगा, लेकिन यहाँ लेवल जो है थोड़ा सा अप होता है। तो इसलिए आप करेंगे बेसिक साइंस के जितने सिलेबस है उसे प्रिंट कर लीजिए या आप PDF रख लीजिए। उसमें देखिए चैप्टर का नाम देखिए, शुरुआत से जिस चैप्टर का आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का पहले पूरी तरह से क्लियर कीजिए। जैसे ही वो चैप्टर आपने ख़त्म कर दिया, यानी कि पढ़ लिया, तो उससे प्रश्न बनाइए। प्रश्न देखिए आपसे बन रहा है कि अगर प्रश्न नहीं बन रहा है तो उस चैप्टर को फिर से पढ़िए। क्वेश्चंस नहीं बनने का मतलब यह है कि वो चैप्टर आपको समझ में सही से नहीं आया, यानी कि उसमें आपका डाउट है, ठीक। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़िए। जैसे ही अगला चैप्टर पढ़ते हैं फिर उसका क्वेश्चंस लगाइए, यानी कि पहले थ्योरी देन क्वेश्चंस, थ्योरी देन क्वेश्चंस। क्लियर? पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से गहन से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाते हैं और आप जैसे अनेक सारे जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, वो चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो बुक रखे होंगे उस बुक से क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस हो जाता है बेसिक साइंस में, तो आप उसका सेक्शन वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, बेसिक साइंस का अलग और करंट अफेयर का अलग, सेक्शन वाइज हो जाएगा। नहीं तो आप पहले बेसिक साइंस के सिलेबस को कवर कीजिए। देखिए, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो है, एक साइंस है, ड्राइंग है। क्या ड्राइंग को इग्नोर कर सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी सवाल आता है कि बेसिक साइंस और एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसमें से ड्राइंग को इग्नोर कर देंगे तो हमारा 40 में से 40 प्रश्न बन जाएगा? तो नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को इग्नोर करते हैं तो आपसे 4 से 5 प्रश्न आपसे छूट जाएगा एग्ज़ाम में, जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। इसलिए आप ड्राइंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। ड्राइंग को इग्नोर नहीं कीजिएगा, वही प्रश्न अगर आपसे छूटता है तो सिलेक्शन से दूर ले जाएगा, इसलिए ड्राइंग को इग्नोर करना नहीं है, इतना माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों पढ़ना है, ऐसा नहीं कि साइंस तो पढ़ रहे हैं ड्राइंग इग्नोर कर दिए, ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ एग्ज़ाम में बुरा हो जाए और ड्राइंग से प्रश्न आ जाए, ठीक है। और 2024 के वैकेंसी में भी आया था और इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में है तो क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए ड्राइंग को भी आप लोग पढ़िए, ड्राइंग आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से प्रश्न आपसे बन जाएगा, इतना भी ज़्यादा कठिन प्रश्न ड्राइंग से नहीं आता है, ठीक है। और ये हो गया आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया और करंट अफेयर्स का हमने आपको बतला ही दिया। और उसके बाद जब तक आपका बेसिक साइंस का सिलेबस पूरी तरह कवर नहीं है तो आप हो सकता है कि वीक में 1 या 2 मॉक फुल लगाइए, अभी फुल नहीं लगाना है क्योंकि आपका बेसिक साइंस या ड्राइंग का जो है वो सिलेबस पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।